नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और मैं हूं आपके साथ मयंक शर्मा। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ प्रमुख हेडलाइंस के साथ। सीतामऊ लोधना चौराहे पर प्रशासनिक टीम द्वारा हटाया गया अतिक्रमण, रोड पर खड़ी गाड़ियों की निकाली गई हवा, दुकानों पर हुई चालानी कार्रवाई। मंदसौर में 1 क्विंटल प्याज के किसान को मिले 50 रुपए, नाराज किसान ने नहीं बेची प्याज की उपज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। बुलेटिन में अब शुरुआत करते हैं मंदसौर की खबरों के साथ। मंदसौर में पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के गत दिवस हुए चुनाव में समाज ने राम कोटवानी को अध्यक्ष पद पर निर्वाचित किया। कोटवानी ने 233 मतों से विजय हासिल की। निर्वाचन अधिकारी एवं निर्वाचन समिति संयोजक पुरुषोत्तम शिवानी ने बताया कि पूज्य सिंधी जनरल पंचायत के अगले 3 वर्षों के लिए 5 अभ्यर्थी प्रमोद ककनानी, मोहन रामचंदानी, दीपक लिमानी, परमानंद पारवानी एवं राम कोटवानी ने अपना निर्वाचन फॉर्म समिति के समक्ष प्रस्तुत किया। उसमें से 3 प्रत्याशियों के नाम वापसी के बाद शेष 2 उम्मीदवार प्रमोद ककनानी एवं राम कोटवानी के मध्य चुनाव हुए। कुल 2026 मतदाताओं ने अपने मत डाले। मतदान के पश्चात मतगणना की गई। मतगणना में अभ्यर्थी प्रमोद ककनानी को 881 मत प्राप्त हुए तथा राम कोटवानी को 1114 मत मिले। 31 मत निरस्त हुए। इस प्रकार 233 मतों से पूर्व नपाध्यक्ष राम कोटवानी को अगले 3 वर्षों के लिए पूज्य सिंधी जनरल पंचायत का अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किया गया। मंदसौर शहर थाना कोतवाली पुलिस द्वारा शहर के खानपुरा स्थित बरगुंडा मोहल्ले में नशा मुक्ति हेतु जन जागृति फैलाने के लिए शिविर लगाया गया। इसमें क्षेत्र के लोगों को नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई। वहीं उन्हें नशे की बुरी लत के प्रभाव के बारे में बताया। इस मौके पर ASP डॉक्टर अमित वर्मा, SDM बिहारी सिंह, कोतवाली TI अमित सोनी सहित क्षेत्र के नेता, समाज सेवी संगठन के पदाधिकारी और क्षेत्रवासी महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। जो शराब से होने वाली हानि है, इसके बारे में लोगों को बताया जाए। हाल ही में पिपला मंडी में जो घटना हुई थी इसको जानकारी है कि काफी शराब पीने से पर्सन की डेथ हो गई थी, तो ये भी स्थिति न बने कि कहीं वहाँ से शराब लेकर आ जाए, पीने से उनकी डेथ हो जाए। मेन हमारा फोकस था कि शराबबंदी या शराब से नुकसान होते हैं उसको हमको लोगों को बताएं, ताकि हमारी नशा मुक्ति अभियान है हमारे जिला स्तर पर चल रहा है, न केवल थाना स्तर पर। जिला स्तर में जहाँ जहाँ भी हमको लगता है जहाँ शराब का ज़्यादा सेवन होता है वहाँ हम लोग जाकर के लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि ये सब चीज़ें सामाजिक बुराइयां हैं, इससे दूर है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से वायरल हुआ वीडियो ये बताता है कि वर्तमान में किसान की परिस्थिति किस हद तक खराब है। आलम यह है कि प्याज उगाने वाले किसान को उसकी लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही है। वहीं प्याज बाजार में 20 से 30 रुपए किलो तक बिक रहा है। मंदसौर के जोधा पिपलिया के रहने वाले किसान के साथ जो हुआ वो देखकर आप खुद सोच में पड़ जाएंगे। दरअसल मंदसौर की कृषि उपज मंडी में प्याज बेचने आए हुए किसान का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 31 सेकंड के वीडियो में बताया जा रहा है कि जो गांव जोधा पिपलिया का रहने वाला पूनमचंद पाटीदार नामक किसान अपने खेतों में उगी प्याज बेचने मंदसौर आया हुआ था, जहां व्यापारी ने उसकी प्याज की कीमत मात्र 50 पैसे प्रति किलो लगाई, यानी कि 50 रुपए प्रति 100 किलो। ये देख किसान सख्ते में आ गया और उसने अपना प्याज नहीं बेचने का फैसला किया। मामले में पड़ताल शुरू की गई तो वो मंदसौर के जोधा पिपलिया में रहने वाले किसान पूनमचंद तक पहुंचा। किसान पूनमचंद पिता लक्ष्मी नारायण से फोन पर हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि उनके पास 25 बीघा जमीन है, जिसमें से 1 बीघा में वे प्याज की खेती करते हैं, जिसका लागत मूल्य 25,000 रुपए बैठता है। उन्होंने बताया कि वे 31 दिसंबर को प्याज लेकर मंदसौर कृषि उपज मंडी में बेचने आए हुए थे, जहां 1 जनवरी 2022 को उनके प्याज की फसल की नीलामी शुरू हुई। लेकिन जब उन्होंने प्याज की कीमत सुनी तो वो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने बताया कि प्याज की बोली 10 रुपए किलो प्रति 100 किलो से शुरू हुई थी, जो बढ़ते बढ़ते 50 रुपए प्रति 100 किलो तक पहुंची, किंतु उन्होंने प्याज नहीं बेचने का फैसला किया। किसान भगवती पाटीदार ने भी बताया कि पूनमचंद जी प्याज की फसल लेकर मंडी आए, पर इन्हें प्याज की फसल का उचित दाम नहीं मिला और नाराजगी जताई। और भगवती लाल पाटीदार किसान ने बताया कि जब पूनमचंद जी के प्याज की लागत ही 25,000 हो गई है तो वो यहाँ मंडी लाए तो उसका दाम 50 रुपए किलो के हिसाब से व्यापारी देंगे तो कैसे चलेगा। इसलिए नाराज होकर किसान पूनमचंद ने अपने प्याज की फसल नहीं बेची। ये प्याज मंदसौर मंडी में 50 पैसे किलो, मतलब 100 किलो के मात्र 50 रुपए। ये देखो, ये एक 2022 का तोहफा। ये पूरा ढेर है इतना बड़ा, ये इन बाबूजी का ढेर है। लो बाबूजी। हाँ, पूनमचंद जी पाटीदार। आप कहाँ रहते? जोधा पिपलिया। ये जोधा पिपलिया रहते। इन्होंने नहीं बेचा है, इन्होंने बोला नहीं बेचना। मैंने प्याज बोई थी 1 बीघे की, 3 कुंटल हुई, 50 रुपये कुंटल बिकी, बेची नहीं। और 31 तारीख को आया, 1 तारीख को बेची,
और पूर्ण नहीं खाती है, इसलिए हम 25,000 की लागत हुई इसमें। तो क्या भाव जा रही है? अभी तो ये 50 रुपये कुंटल बिकी, तो कम से कम 1,000 रुपये कुंटल होना भी चाहिए कि 1,000 रुपये तो बिकनी चाहिए। नहीं, इसका लाने का भाड़ा हमारे तो 100 रुपये कुंटल होता है, तो अब ये पूर्ण नहीं खा सकती हैं। कितनी लागत होगी? इसकी लागत 25,000 रुपये लगी है बोने की। कितना मिलना चाहिए? कम से कम तो 1,000 रुपये तो मिलना ही भी चाहिए नहीं इसका, तो अभी तो जैसा माल वैसा भाव होना चाहिए ना। बाज़ार में तो पहले 2,000 रुपये बिक रही तो नहीं, तो 1,000 रुपये तो बिकना चाहिए ना, 1,000 तो बिकनी चाहिए नहीं है। बहुत डाउन बाज़ार चल रहा है अभी। हमारे किसान भाई का 50 रुपये कुंटल बिका है 1 तारीख को, जो उसने नहीं बेचा है। क्या बेचे 50 रुपये कुंटल में? लागत क्या, उसके घर से आने का यहाँ भाड़ा ही 100 रुपये कुंटल है। किसान बहुत परेशान है अभी तो। क्या भाव मिलना चाहिए लगभग? मिनिमम प्याज का 1500 रुपये कुंटल से कम तो बिकना भी नहीं चाहिए, तो किसान का मतलब वो लागत और मजदूर होके पूरा कर पाते हैं। मैं प्याज लेके आया हूँ। अफजलपुर थाना क्षेत्र के लसुड़ावन गांव में चोरों ने कई घरों में ताले चटका दिए। नकदी जेवर सहित लाखों रुपए की चोरी कर 3 से 4 घरों को चोरों ने निशाना बनाया है। सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई वारदात में अब अफजलपुर पुलिस जांच में जुटी है। हाँ, वहाँ से हमारे पास सरपंच का टेलीफोन आया था कि लसुड़ावन में रात्रि में कहीं ताले टूट गए हैं। तो मैं सुबह गया था वहाँ पे घटनास्थल पे, मैंने पूरा सर्च किया था और आसपास कैमरे एक डॉक्टर का वहाँ लगा था, उससे भी सर्च करवाया था। तो जो है एक देवीलाल ब्राह्मण करके हैं, उसका लड़का जियोस का काम करता, तो वो बता रहा था कि मेरे यहाँ 1,20,000 रुपये जियोस के पैसे जमा करने के लिए आए थे। तो वो पैसे मैंने बैग में रख रखे थे, वो पैसे बैग में से निकाल ले गए हैं और कुछ मेरे घर के पाइजेब थे और कुछ और कंदूरा वंदूरा था बता रहे घर वाला का, तो वो भी निकाल ले गए हैं। और एक और मकान पे महिला जो उज्जैन कहीं गई थी इलाज कराने के लिए, वो घर पे उससे 2 बेटियां हैं, तो बेटे शादी आदि कर दिए, तो वहाँ पे भी उसे पलंग पेटी में से उसका ये कमर में लटकाने का वो लटकन आता है, एक झुमका टाइप और कुछ चेन चांदी की और हाथ में पहनने की बता रहे हैं। और एक जगह और कहीं नगद रखे थे घर में, कहीं 10,000 रुपये वो ऐसे चुरा कर ले गए हैं। हमने पूरा सर्च किया है और उसमें अपराध पंजीबद्ध विवेचना में ले रहे हैं। लगभग कितने लाख की चोरी होगी? हाँ, 1.5 से 2 लाख की चोरी है। 1 से 1.5 लाख 2 लाख का अंदर पूरा मसरू का है। उज्जैन जिले के नागदा में बजरंग दल के कार्यकर्ता एवं जिला सुरक्षा प्रमुख राकेश उर्फ राकू चौधरी की हत्या के मामले में विरोध जताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर मंदसौर में धनगर समाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल आपको बता दें कि विगत दिनांक 25 दिसंबर को उज्जैन जिले के नागदा में बजरंग दल के कार्यकर्ता राकेश उर्फ राकू चौधरी की सरे बाजार गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले में धनगर गायरी समाज एवं समस्त हिंदू समाज संगठन के लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं समाज के लोग घटना की निंदा भी कर रहे हैं। घटना के बाद कई स्थानों पर मामले में ज्ञापन सौंप निष्पक्ष जांच की मांग भी की जा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को मंदसौर में भी समस्त धनगर गायरी समाज जनों द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अपर कलेक्टर RP वर्मा को ज्ञापन सौंपकर मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई। वहीं घटना के पीछे जो आरोपी बने हुए हैं उन्हें 3 दिन के भीतर गिरफ्तार करने की और हत्या का मकसद जनता के सामने लाने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की है। वहीं चेतावनी देते हुए धनगर गायरी समाज मंदसौर एवं विभिन्न हिंदू संगठनों ने कहा कि यदि मामले की निष्पक्ष जांच और आरोपियों को जल्द नहीं पकड़ा गया तो उग्र आंदोलन एवं चक्का जाम किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी प्रशासन की रहेगी। बीती 25 तारीख के दिन एक घटना हुई है नागदा में। राकेश चौधरी को गोली मार के हत्या कर दी गई है। उसके बारे में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन सौंपा है कलेक्टर माध्यम से कि उसकी अच्छी तरह से जांच करें, जो कानूनी कार्रवाई है वो उनके ऊपर करें।
और सर्व समाज साथ में थी। 3 दिन के अंदर यदि उनको अगर नहीं गिरफ्तार किया गया, 2-3 जने और साथ में हैं, तो उग्र आंदोलन होगा मंदसौर के अंदर। विगत दिनों नागदा में एक समाज के होनहार युवक राकेश चौधरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद आरोपी आज दिनांक तक गिरफ्तारी नहीं हुई, ना समाज को इसकी जानकारी हुई कि उसके पीछे कारण क्या रहे। आज जिला प्रशासन मंदसौर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन के नाम ज्ञापन हमने सौंपा है और मांग की है कि जो दोषी हैं उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और ऐसी घटनाओं के पीछे जो लोग लगे हैं, जो मध्य प्रदेश को बदनाम करने का काम करते हैं और समाज में अराजकता फैलाने का काम करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने हत्या की है, जो हत्या में शामिल हैं, उन सभी पर गुंडा एक्ट में जिस प्रकार की प्रशासन मध्य प्रदेश सरकार की कार्रवाई है, उस कार्रवाई में इस कार्रवाई को भी जोड़ना चाहिए, इस घटना को भी जोड़ना चाहिए। उन लोगों को, दोषियों को कठोर से कठोर सजा देने का काम करना चाहिए। नागदा में राकू चौधरी बजरंग दल के नेता हैं, उनकी हत्या हुई है। उसके विरोध में ज्ञापन देने आए और इनकी मांग ये है कि जिन लोगों ने हत्या करी अथवा जिन्होंने करवाई, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इस संबंध में हमारी CSP नागदा मनोज रत्नाकर जी से बात हुई है और उन्होंने बताया कि 3 लोग तो पकड़ लिए गए हैं जो डायरेक्ट शूटर थे, और बाकी लोग जो इसके पीछे हैं उसकी जांच चल रही है और जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और प्रकरण दर्ज किया जाएगा। मंदसौर के संजय गांधी उद्यान में 7 दिवसीय संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा में बड़ी संख्या में भक्तगण पहुंचकर धर्म लाभ ले रहे हैं। कथा का वाचन पंडित दशरथ शर्मा भाई जी द्वारा किया जा रहा है। श्री सुयश रामायण मंडल मंदसौर के तत्वाधान में संगीतमय 7 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन शहर के संजय गांधी उद्यान में किया जा रहा है। कथा की शुरुआत रविवार को हुई थी। मंगलवार को कथा का तीसरा दिन संपन्न हुआ। मंगलवार को भी कथा पांडाल में बड़ी संख्या में धर्म प्रेमी महिलाओं व पुरुषों ने पहुंचकर धर्म लाभ लिया। कथा का वाचन गुरुदेव पंडित दशरथ शर्मा भाई जी के मुखारबिंद से किया जा रहा है। कथा प्रतिदिन दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक आयोजित हो रही है। श्री राम कथा का समापन 8 जनवरी को होगा। बड़े आनंद की बात है, आप लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाओ ना, राधा कृष्ण के मंदिर, कोई महंगा हार देख करके वो घर की अर्धांगिनी अपने पतिदेव को कह दे कि अब के आपको इंक्रीमेंट लगा है, आपकी सैलरी में DNS अलाउंस बढ़ा है। धन्यवाद। लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाओ तो ये तकलीफ हो सकती है पुरुषों, पर महादेव के मंदिर जाओ, कोई घरवाली ये नहीं कहेगी कि महादेव के गले में जो हार पहना है ऐसा दिला दूंगा। की जगह महादेव ने सर्प को धारण करके संदेश दिया है जगत को, बहुत आभूषण पहनो। परमात्मा ने आपको अर्थ का पुरुषार्थ, इस बात को मत भूलना। 3 शूलों को धारण किया, 3 प्रकार के त्रिशूल को भगवान महादेव अपने हाथ में धारण किया, अपने काबू में रखा। उनके काबू में महादेव नहीं आए। शरीर पर भगवान एक बड़ा ही सुंदर सा शशि ललाट चंद्रमा धारण किया हुआ। चंद्रमा अर्थात तेज। तो तेज कहां से आता है? बोले भक्ति से आता है, भगवान के भजन से आता है। हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधा कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद महादेव ने शरीर धारण करता है। दुल्हा जब तैयार होता है तो क्रीम पाउडर लगाता है। शिव जी ने क्रीम पाउडर की जगह कितना भी क्रीम पाउडर लगा लो और कितना भी इन बालों को रंग लो, संध्या करते तो भस्म धारण करते, भगवान काशी विश्वनाथ की भस्म, महाकाल की भस्म। दिनांक 2 जनवरी से प्रतिवर्षानुसार जनवरी माह में सुयश रामायण मंडल जनता कॉलोनी मंदसौर के द्वारा यह आयोजन किया जाता है। उसी के अंतर्गत इस वर्ष दिनांक 2 जनवरी से यह आयोजन निरंतर चल रहा है, जो कि 8 जनवरी तक निरंतर चलता रहेगा। आज की कथा के प्रसंग में शिव विवाह का आयोजन रखा गया है और कल दिनांक को श्री राम जन्म विवाह का प्रसंग रहेगा। प्रिय जनता से निवेदन है कि कथा में पधारें और
अधिक से अधिक जनता कथा में पधार करके धर्म का लाभ लेवे। जय श्री राम। आज तीसरा दिवस है और बड़े ही सुंदर तरीके से शिव विवाह का विवरण आज किया जा रहा है और आज शिव विवाह शाम को शिव विवाह बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज का आपको मैंने बताया है कि शिव विवाह का प्रसंग चल रहा है और शाम 4:30 बजे शिव विवाह संपन्न होगा धूमधाम से। ढोल बाजों से भगवान शिव की बारात आएगी और विवाह संपन्न होगा। मंगलवार को मंदसौर एनएसयूआई द्वारा ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से परीक्षा करवाने को लेकर मध्य प्रदेश शासन के शिक्षा मंत्री व कुलपति महोदय विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के नाम मंदसौर पीजी कॉलेज के प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा एवं ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से परीक्षा करवाने की मांग की। आपको बता दें कि विगत 2 वर्षों से कोविड-19 की वजह से कॉलेज की कक्षाएं सुचारू रूप से नहीं लग पाई, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। शुरुआत में भी इस वर्ष भी ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होने से कॉलेज में अध्ययनरत स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं का पाठ्यक्रम पूर्ण नहीं हो पाया है। इसी को लेकर एनएसयूआई द्वारा ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि कॉलेज के स्नातक व स्नातकोत्तर कक्षाओं की परीक्षा ओपन बुक प्रणाली के माध्यम से ली जाए। जी, आज एनएसयूआई द्वारा जो विक्रम विश्वविद्यालय की जो परीक्षा है, जो परीक्षा का भी एक टाइम टेबल जारी हुआ, उसमें महाविद्यालय में परीक्षा हो रही है। जबकि आप और हम सब जानते हैं कि अभी पिछले 2 वर्षों से कोरोना का एक प्रकोप चला आ रहा है। बहुत तेज़ी से कोरोना संक्रमण फैल रहा है और विक्रम विश्वविद्यालय पूर्व में भी कोरोना को देखते हुए ओपन बुक प्रणाली से परीक्षा ली। मतलब छात्रों को घर बैठे लिखकर एक कॉपी जमा करवाना ताकि सारे बच्चे एक साथ इकट्ठे नहीं हो और कोरोना का जो संक्रमण है वो कम फैला जाए। लेकिन हाल ही में हम देख रहे हैं तीसरी लहर है वो बिल्कुल तेज़ी से फैल रही है और लाखों की संख्या में रोज़ केसेस आ रहे हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारी विश्वविद्यालय का जो प्रशासन उससे मांग है कि जो आपने पहले 2 साल से जो परीक्षा ले रहे हैं हम ओपन बुक से, उसी से परीक्षा ली जाए ताकि बच्चों में भी स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए और उनमें भी थोड़ा कोरोना का जो संक्रमण है उससे उनका बचाव किया जा सके। इसी मांग को लेकर हमने प्रदर्शन किया, एक ज्ञापन दिया प्राचार्य के द्वारा विक्रम विश्वविद्यालय प्रशासन को। अगर वो हमारी बात को मान लेते तो बहुत ही अच्छा, अगर वो इस चीज़ को नहीं मानते हैं तो हमारा जो छात्र संगठन एनएसयूआई इसके द्वारा हम उग्र आंदोलन करेंगे और हम छात्रों के भविष्य के साथ, स्वास्थ्य के साथ किसी भी हालत में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। एक ही मांग है मुझे उसमें मुख्यतः नज़र आ रही है कि अब आने वाली जो परीक्षा है वे ओपन बुक परीक्षा प्रणाली से चाहते हैं। कोरोना का उन्होंने उसके अंतर्गत हवाला दिया। मंदसौर विधानसभा क्षेत्र के अंत्योदय समिति संयोजकों ने भारतीय जनता पार्टी नेताओं के नेतृत्व में विधायक तथा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता यशपाल सिंह सिसोदिया से मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल की ये मांग है कि ग्राम पंचायतों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय समिति के संयोजकों को ग्राम पंचायत का प्रभार समिति के संयोजक होने के चलते दिया जाए। वर्तमान में ग्राम पंचायतों में तत्कालीन सरपंच एवं प्रधान की भूमिका शून्य हो गई है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत स्तर पर नागरिकों के आवश्यक काम तथा विकास की अवधारणा सुनिश्चित किए जाने को लेकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय समिति के संयोजकों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। लेकिन इधर अंत्योदय समिति संयोजक अपनी मांग कर ही रहा था कि सरकार ने मंगलवार दोपहर बाद आदेश जारी कर साफ कर दिया है कि ग्राम, जिला और जनपद पंचायतों की कमान फिर से पूर्वानुसार प्रधान ही संभालेंगे। मध्य प्रदेश की सरकार के आदेश और निर्देशों के तहत तथा संगठन की संरचना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी ने ग्राम पंचायत स्तर पर दीनदयाल अंत्योदय समितियों का गठन किया है पूरे प्रदेश भर में। वह समिति अपना काम हितग्राही योजनाओं को लेकर के सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम को मजबूत करने को लेकर के और कोरोना में जो कालकल्पित हुए और कोरोना में जिनको आवश्यकता है सहायता की, सहयोग की और वैक्सीनेशन की, उन सब को लेकर के दीनदयाल अंत्योदय समितियां बहुत अच्छे से काम कर रही है। समिति के सारे सदस्यों का और सारे जो संयोजक हैं उन सब ने मध्य प्रदेश की सरकार से और संगठन से ये मांग रखी है कि वर्तमान समय में
लगभग 8 वर्ष हो गए हैं ग्राम पंचायतों के निर्वाचित सरपंचों को, बाद में हो गए प्रधान और सरपंच का दोनों का कार्यकाल लगभग उनका 8 वर्ष हो गया और अभी चुनाव चूंकि नहीं हो रहे हैं पंचायतों के, इसलिए पंचायत में कोई भी प्रशासकीय बॉडी यदि बैठे तो वो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय समिति जिसका संयोजक और सदस्य हैं उन्हें यह अवसर मिले ताकि वे और अधिक ताकत के साथ और अधिक मजबूती के साथ, अधिकारों के साथ अपने कर्तव्य को अंजाम दे सके। इनका यह भी कहना है कि एक बार पहले भी इसी प्रकार का प्रसंग आया था, तब 90 के दशक में दीनदयाल अंत्योदय समितियों को यह कार्य करने का अवसर उपलब्ध हुआ था। और चूंकि चुनाव अभी मतदाता सूची का हो रहा है, ओबीसी का सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, ऐसी स्थिति में सचिवों के पास या सहायक सचिवों के पास पदभार यदि रहेगा तो और गलत रहेगा, क्योंकि वो उतना काम नहीं कर पाते जितना एक जनप्रतिनिधि करता है। इसलिए अंत्योदय समितियों को मजबूत करने को लेकर के, उनको अधिकार संपन्न बनाने को लेकर के मंदसौर विकासखंड के अनेक संयोजक, उनके साथी सहयोगी अनेक गाँव के मेरे पास आए हैं। उन्होंने मुझसे अपेक्षा करी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय वी डी शर्मा जी से आप बात कर करके और पूरे प्रदेश में ये लागू करवाएं। ये जो मांग है सिर्फ मंदसौर विधानसभा या मंदसौर विकासखंड की नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश के लिए मांग है। और उसको मांग का जो मुझे मांग पत्र दिया है, मैं निश्चित रूप से आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी तक और माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी तक इसको अग्रेषित करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें पंडित दीनदयाल अंत्योदय समिति के ये ज्ञापन आज माननीय विधायक जी को दिया गया, जिसमें पंचायत में जो अभी रिक्त पड़ी हुई पंचायतें आज की कंडीशन में सभी पंचायतों में कोई व्यवस्था नहीं है, सचिवों को चार्ज दिया गया है। इस कारण से हम सबका ये निवेदन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दीनदयाल अंत्योदय समितियाँ बनवाई गई थी, उन समितियों को वापस चार्ज दिया जाए। यही लेकर आज हम यहाँ माननीय विधायक जी के पास आए थे और ज्ञापन दिया। आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो निगरानी समिति भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाई गई है, अभी चूँकि चुनाव होने थे, किसी कारणवश चुनाव कैंसिल हो चुके हैं और अभी जो पंचायत राज भंग हो चुका है, इससे गांव में काम प्रभावित न हो, उसके लिए जो 11 सदस्य टीम पंडित दीनदयाल अंत्योदय समिति बनाई गई है, उसको अधिकार देने के लिए माननीय विधायक जी को आज मांग पत्र दिया है। और हमें पूरा आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि इसका अमल पूरे मध्य प्रदेश में होगा। और इसी के लिए हमारे सभी पार्टी के कार्यकर्ता संयोजक मंडल के साथ हमने आज ये मांग पत्र दिया। आज सीतामऊ नगर परिषद द्वारा सीतामऊ लदूना चौराहे व बस स्टैंड पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि नगर परिषद का अतिरिक्त चार्ज नायब तहसीलदार वैभव जैन को मिलने के बाद आज एक्शन मोड में नगर परिषद एवं पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की है। सीतामऊ के लदूना चौराहे व बस स्टैंड पर पुलिस और प्रभारी सीएमओ तहसीलदार वैभव जैन ने संयुक्त रूप से अभियान चलाते हुए दुकानों के बाहर किए गए अतिक्रमण हटवाए, साथ ही सड़क पर बाधा बन रहे वाहनों की हवा निकालकर हिदायत देते हुए चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि सीतामऊ बस स्टैंड पर यातायात व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ी हुई है, जहां पर हाथ ठेला व्यापारी, मोटरसाइकिल एवं बसें भी अव्यवस्थित खड़ी रहती है, जिसकी वजह से यात्रियों व दुकानदारों को परेशानी होती है। आज सीतामऊ नगर पंचायत और पुलिस प्रशासन के सहयोग से जो रोड के किनारे दुकानें अनावश्यक अतिक्रमण करके खड़ी हुई थी और जिन दुकानों ने कचरा अपनी दुकान के बाहर फैला रखा था, जिससे नगर में गंदगी फैल रही थी, उन्हीं दुकानों को और अतिक्रमण को चिन्हित किया गया। तत्काल में जो कार्रवाई हो सकती थी वो कार्रवाई करी गई। अन्य लोगों को नोटिस दिया गया। कुछ एक लोगों पे सफाई के तहत चालानी कार्रवाई करी गई। इस प्रकार से नगर में स्वच्छता और अतिक्रमण की कार्रवाई करी गई। बुलेटिन में अब रुख करते हैं नीमच की खबरों की तरफ। शहर के अंबेडकर कॉलोनी में अज्ञात लोगों द्वारा शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करने की नियत से नींव के गड्ढे खोदे जा रहे थे, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को लगी तो जिला प्रशासन की टीम नगर पालिका अमले के साथ मौके पर पहुंची और उक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर नींव के गड्ढे भरे गए। नायब तहसीलदार पिंकी साठे ने जानकारी देते हुए बताया कि अंबेडकर कॉलोनी में शासकीय भवन के समीप रिक्त पड़ी शासकीय भूमि पर कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से गड्ढे खोदे गए थे और कब्जा किया जा रहा था, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को मिली थी। सूचना पर पुलिस एवं नगर पालिका अमले के साथ मौके पर पहुंचे और शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कर खोदे गए गड्ढे भी भरे गए। मध्य प्रदेश स्वतंत्र कंपनी एनसीसी नीमच के कमान अधिकारी कर्नल शरद मोहन सिंह के निर्देश के अनुसार
निजी विद्यालय में एनसीसी छात्र कैडेट्स के लिए हथियार डिस्प्ले किए गए। कैडेट्स को 7.62 mm SLR, 22 mm राइफल, 5.56 mm इंसास राइफल, कंपास, GPS और 14 mm मिनी फिलर की संपूर्ण जानकारी दी गई। आर्मी स्टाफ के द्वारा इन्फेंट्री बटालियन में इस्तेमाल होने वाले हथियार और एनसीसी में इस्तेमाल होने वाले हथियार की जानकारी दी गई। इस दौरान प्रत्येक कैडेट ने हथियार को इस्तेमाल करने का तरीका जाना। इस मौके पर विद्यालय के डायरेक्टर व प्राचार्य सुश्री चारुलता चौबे, नायब सूबेदार लक्ष्मण सावंत, CHM चमकौर सिंह, हवलदार प्रशांत भालेराव, हवलदार राजेंद्र सिंह व केयरटेकर कुलदीप सिंह उपस्थित रहे। नीमच जिले के ग्राम जावी में पाटीदार समाज के दबंग लोगों द्वारा पटवारी व संबंधित विभाग के लोगों की मिलीभगत से कमल सरोवर के समीप स्थित शासकीय भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर निर्माण किया गया है, जिसे हटाने की मांग को लेकर ग्रामीण व पाटीदार समाज के ही अन्य लोग बड़ी संख्या में मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और उक्त शासकीय भूमि को अतिक्रमणकारियों से मुक्त कराने की मांग की गई। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि ग्राम जावी पटवारी हल्का नंबर 29 तहसील व जिला नीमच में शासकीय रिकॉर्ड में वर्ष 2015-16 तक शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक 921/1, 923 से 957/1 मीन 1 की रही है। उक्त समस्त भूमियां ग्राम जावी के शासकीय कमल सरोवर की पाल व शमशान से लगी हुई है। भूमि शासकीय होकर उनका उपयोग समस्त ग्रामवासियों के द्वारा निरंतर किया जाता रहा है। उक्त भूमियों पर पूर्व में क्रमशः कांजी हाउस एवं खाद की रोड़ियां व सार्वजनिक शौचालय स्थित रहा है, जो कि धारा 273 मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता के तहत निस्तार भूमियां हैं। उक्त भूमि पर गांव के ही पाटीदार समाज के व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से अतिक्रमण करने की नियत से षड्यंत्र रचा गया है, जिसके चलते ग्राम जावी की शासकीय भूमि सर्वे क्रमांक नंबर 923 रकबा 0.721 हेक्टेयर खाद की गड्ढों की भूमि पर 7 दिसंबर 2011 को निर्माण करने के लिए साफ सफाई करवाई गई थी, जिसका गांव के अन्य व्यक्तियों द्वारा विरोध किया गया था और मामले की सूचना तहसीलदार नीमच को प्रदान की गई थी। बाद में सूचना पर नायब तहसीलदार दीपक अवस्थी और मौजा पटवारी दिनेश कुमार चौरसिया पहुंचे। उनके द्वारा मौके पर किया जा रहा कार्य को रुकवाया गया। कार्रवाई ढीली पड़ने के साथ ही पाटीदार समाज के व्यक्तियों द्वारा मौके पर स्थित सार्वजनिक शौचालय को तोड़वाकर पक्का निर्माण करवा लिया गया और अतिक्रमण को वैध करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति की स्थापना का षड्यंत्र रचा गया। उस दौरान ग्रामवासियों के विरोध पर मौके पर विवाद की स्थिति बन गई, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति को ग्राम पंचायत जावी की सुपुर्दगी में दिया गया। उसके बाद भी उक्त भूमि को अतिक्रमणकर्ताओं से मुक्त नहीं कराया गया। ग्रामीणों ने ज्ञापन में बताया कि उक्त ग्राम जावी की भूमि पर लगभग 50 वर्षों से ग्रामीण खाद की रोड़ी लगाकर शासकीय भूमि का उपयोग करते आ रहे हैं। उक्त भूमि पर कब्जाधारियों के कब्जे से गांव में विवाद के चलते भूमि पर बनाए गए निर्माण की चाबी ग्राम पंचायत जावी के सुपुर्द की गई, परंतु प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा ग्राम सरपंच और सचिव की मिलीभगत से पुनः चाबी प्राप्त कर ली गई है और अब उक्त भूमि के पट्टे बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में मांग की है कि शिकायती आवेदन पर निराकरण करते हुए शासकीय भूमि को कब्जाधारियों से मुक्त कराकर गांव के विवाद को शांत किया जाए। ग्रामीणों ने ज्ञापन में कब्जाधारियों के नाम भी दर्शाए हैं। हम जावी से आए हैं और ये बार बार जो हमने शिकायत कर रखी है, जहाँ तक हमने कलेक्टर साहब को, SDM साहब को और श्रीमान तहसीलदार साहब को, यहाँ कई बार मतलब विवाद हुआ है, 5 से 6 साल हो गए। यहाँ पे इसको गिराए जाने का आदेश हुआ है, पर आज इन तक नहीं गिरी हुई। कितनी भूमि है, कितने करीब कब्जा कर रखा है? ये पाटीदार के कुछ लोगों ने कर रखा है। क्या बनाया वहाँ पे? वहाँ पे धर्मशाला का नाम है, बाकी उनके स्वयं के मकान बनाने के लिए कब्जा कर रहे हो। इसकी बात आपकी जानकारी कैसे, मतलब इसको? हम जावी में ही रहते हैं ना सर, वहीं के निवासी, इसलिए हमारे को जानकारी तो है। भूमि है लगभग करीब 4 बीघे के करीब होगी सर। कितने लोगों ने कब्जा है इसमें? ये लोगों का क्या है, 5-6 आदमी हैं जो रामराज पाटीदार है, उनका 2-4 सहयोगी और भी है। इस प्रकार से वो दादागिरी करके इस जमीन को, बताया कि पटवारी और सरपंच का, हाँ पटवारी और सरपंच, पटवारी तोमर पटवारी है। और 30 तारीख को उनने पेड़, हरे पेड़ भी काटे हैं, जिनकी शिकायत भी SDM साहब के और श्रीमान कलेक्टर साहब के यहाँ पे भी दी है मैंने। क्या चाहते हैं आप? ये चाहते हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई हो। अभी आपने अधिकारियों से मुलाकात की, क्या बोल रहे हैं वो लोग? कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। प्रधानमंत्री आवास निर्माण के तहत कच्चे मकान का पट्टा और स्वीकृत निर्माण राशि का भुगतान कराने की मांग को लेकर गाड़ी लोहार समाज के कई लोग मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में सभी आवेदकों द्वारा मांग की गई है कि हम सभी आवेदक वर्ष 2000 से बरूखेड़ा रोड स्थित ग्वालटोली पर कच्चा मकान बनाकर परिवार सहित निवास करते चले आ रहे हैं।
और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पट्टा और निर्माण राशि हेतु सूची में सर्वे से वंचित हैं। कब्जे के मकान का सर्वे करवाने हेतु उनके द्वारा कई बार स्थानीय निकाय में आवेदन प्रस्तुत किए गए, किंतु आज तक योजना का लाभ नहीं मिला है। आज मंगलवार को गाड़ी लोहार समाज के कई लोगों ने ज्ञापन सौंपकर स्थानीय निकाय सर्वे करवाने और सर्वे सूची में नाम दर्ज करवाने के साथ ही मकान का पट्टा व आवास निर्माण हेतु स्वीकृत राशि प्रदान करने की मांग की। इस दौरान गाड़ी लोहार समाज के कई लोग मौजूद थे। सर जी, मेरी ये समस्या है, राशन कार्ड है, वोटर ID, आधार कार्ड है, सभी मेरे पास प्रूफ है और आवास योजना का चेक भी आया हुआ पड़ा मेरे पास। उसके अलावा मुझे पट्टे का पत्र करने की आवश्यकता में मुझे ये पैसे पास नहीं हुए। मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना का 2.5 लाख का चेक भी आपको मिल चुका है, लेकिन केवल पट्टा नहीं है, इस कारण से ये पैसे आपको पास नहीं है, पैसे अटके हुए हैं। हाँ, पट्टा नहीं है, इसलिए मुझे पेमेंट नहीं मिलती। अच्छा, अभी आपने कलेक्टर को अवगत कराया, क्या बोल रहे हैं? कलेक्टर साहब से मैंने बोला कि बहू जी, मैं पहले भी आया कि बहुत चक्कर आया कि हम काम धंधे वाले इंसान है, 100-200 रुपये मजदूरी करते हैं, अब आपके रोज़ के चक्कर तो काट नहीं सकते, तो इसलिए हमने अब आके परेशान हो गए, इसलिए फिर हमने आना बंद कर दिया है। तो आज हमने सोचा कि चलो कलेक्टर साहब के पास में। क्या बोल रहे हैं वो कह रहे तहसीलदार से उनसे बात करनी है, SP साहब से करनी है। अभी भी आपको जो है उचित जवाब नहीं मिला? उचित जवाब नहीं मिला कि आवेदन दे दो और आप जाके जाओ और पर्चे पर दे दी। पहले कितनी बार दे चुके आवेदन? पहले दे दी बहू जी, 5-10 बार दे दी, कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं हुई। कहाँ के रहने वाले हो? ग्वालटोली लोहार बस्ती। हम ग्वालटोली से आए हैं। हमारे पट्टा हमने 4-5-10 बार आवेदन दे दिया, पर हमारा आवेदन का कोई उपयोग नहीं हो रहा और हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही। और हमने बहुत बार पर्ची लिख के वापस चले जाते हैं हम, और जब आते हैं बोले हाँ हो जाएगा तुम्हारा काम, और आके हम चले जाते हैं। ग्वालटोली में कहाँ रह रहे हैं आप लोग? गाड़ोलिया बस्ती। कितने वर्ष हो गए? मेरे को 20 साल हो गए। कितने लोग हैं? हम होंगे, हमारे 110 प्लाट थे मेरे। फिर अब क्या हुआ? आधे को तो मिल गए और आधे को, कुछ को पट्टा नहीं मिला, कुछ को पैसे नहीं मिले, कुछ के कॉफी नहीं है, किसके गैस सिलेंडर नहीं मिला। पहले आपने कलेक्टर वगैरह को भी आवेदन दिया था, क्या बोल रहे हैं लोग? वो बोले कि हम हाँ तो मेरा काम हो जाएगा, और उसके बाद में हमारा कोई काम नहीं हुआ। नगर पालिका वगैरह भी गए थे 2-3 बार जाके। मतलब कितने मकान ऐसे हैं जिनके पट्टे नहीं हुए हैं, जिनके कागज वगैरह भी कंप्लीट? 10-12 घर है, 10-12 घर भैया, उसमें नहीं हो रहा, और जिसका मिला है उसके तो बन गए घर। और हम बहुत बार आके चले गए, जिसके कोई सुनवाई नहीं करा, जो नहीं आए उसके बन गए ना हमारे। कितनी बार आ गए आप कलेक्टर में? हम 10-12 बार आ गए, 10-15 बार, कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। और पर्ची लिख के हमारे को दे दे, हाँ हो जाएगा तुम्हारा काम, ना हम चले जाए ना वापिस। इधर से उधर भटका रहे हैं, हाँ बस काम हो ही नहीं रहा। क्या चाहते हैं आप लोग, क्या चाहते हैं? हमारा पट्टा चाहिए, मकान के लिए पट्टे चाहिए। पट्टा हो जाएगा तो हमारे पैसे भी पास हो। ग्राम पंचायत लसूड़ी तंवर के अंतर्गत आने वाले ग्राम ढाबा में देवस्थल राम जानकी मंदिर से पुराना शमशान घाट और मेन रोड से जुड़े हुए गांव के मुख्य मार्ग को नया बनाए जाने एवं रास्ते का सीमांकन करने की मांग को लेकर ग्राम ढाबा के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां कलेक्टर की जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत किया। आवेदन में उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत लसूड़ी तंवर के अंतर्गत आने वाले ग्राम ढाबा के मुख्य मार्ग की हालत काफी दयनीय होकर उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो चुके हैं, जिससे कि ग्राम वासियों को गांव में आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं बारिश के दौरान उक्त मार्ग पर वाहन तो दूर की बात है, पैदल चलना भी दुश्वार हो जाता है। ग्रामीणों ने उक्त मार्ग के निर्माण को लेकर पूर्व में भी संबंधित विभाग एवं कलेक्टर कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत किए हैं, परंतु अब तक ग्रामीणों की समस्या का निराकरण नहीं होने से ग्रामीण आज पुनः कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत हुए और सड़क निर्माण व सीमांकन की मांग की गई। ग्राम ढाबा के निवासी हैं और ग्राम पंचायत लसूड़ी तंवर के अंतर्गत आता है, और हमारे गांव का मुख्य मार्ग के संबंध में माननीय कलेक्टर महोदय को आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में हम यहाँ आए हैं। क्या हुआ, मार्ग बना हुआ नहीं है या कच्चा है, क्या है? मार्ग कच्चा है, उसकी स्थिति अवरुद्ध स्थिति है, और गांव को सभी ग्रामजन को आने जाने के लिए बहुत भारी परेशानी आ रही है, और आज की स्थिति में अवरुद्ध स्थिति में पड़ा हुआ है। क्या मतलब प्रस्ताव पारित है इसका, या पंच सरपंच वगैरह कुछ? पंच और पंचायत प्रतिनिधि किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं ली अभी तक, और हम माननीय महोदय से यही आशा करके आए हैं कि मौका स्थिति पर रास्ते का सीमांकन किया जाए और रास्ते के दोनों तरफ नालियां और सीसी रोड का निर्माण किया जाए। कितने फीट का मार्ग है लगभग दूरी करीबन 8 फीट फिलहाल में, चौड़ाई तो उसकी लगभग 8 फीट है, और वर्तमान में मान के चलो आपके 2000 से 1500
फीट के, हाँ लंबाई आबादी क्षेत्र की लगभग आबादी है, नहीं ज़्यादा है, 800 के आसपास आबादी। कच्चे रास्ते से आते जाते रहते हैं। हाँ, मेन रास्ता यही गाँव। मेन गाँव। दौरान क्या स्थिति बनती है? बारिश के दौरान तो ये स्थिति होती है कि वाहन तो ठीक, पर पैदल चलना भी उस रास्ते में दुश्वार होता है। नक्शे के आदर्श में किया जाए, बच्चे स्कूल जाने के लिए एक रास्ता और है, उस रास्ते से होकर जाते हैं, लेकिन उस रास्ते पे बच्चे निकलने की स्थिति नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि नक्शे के आधार पर रास्ते का सीमांकन किया जाए। श्रीमान महोदय से ये आशा लेकर आए हैं कि नक्शे के मान से सीमांकन किया जाए रास्ते का, और तत्काल प्रभाव से संबंधित विभाग को निर्देशित किया जाए। और अभी आने जाने के लिए वो मुरुम डाल के, और हमें वर्तमान स्थिति में 2 दिसंबर को एक बार पहले भी श्रीमान महोदय को ज्ञापन देकर अवगत करवाया था, जिसके संबंध में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, और आज फिर ज्ञापन देने के लिए इसी रास्ते के लिए हम यहाँ पे आए हैं। नीमच जिले के मनासा तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम भाटरखेड़ी बुजुर्ग के ग्रामीण मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि ग्राम भाटखेड़ी बुजुर्ग में देवनारायण मंदिर के पास कुंड एरिया में शासकीय गोचर चरागाह की एकमात्र भूमि देव संस्थान व गोचर की है, जिस पर गांव के ही कतिपय कब्जाधारियों द्वारा अवैध कब्जा कर भूमि को हाक जोत कर उस पर तार फेंसिंग अवैध रूप से अतिक्रमण कर लिया है, जिससे गांव के मवेशियों को चराने के लिए काफी दिक्कत उत्पन्न हो रही है। ग्रामवासियों द्वारा उक्त मामले की शिकायत राजस्व विभाग मनासा अनुविभागीय अधिकारी को प्रस्तुत की गई थी, किंतु अतिक्रमणधारियों से उक्त भूमि को अब तक मुक्त नहीं कराया गया है, और न ही मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 248 का कोई कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जिसके चलते समस्त ग्रामवासियों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में चरागाह की भूमि को अतिक्रमणधारियों से मुक्त कराने की मांग की है। नीमच में बीते कई दिनों से ऑटो रिक्शा का संचालन बड़े ही कठिनाई से हो रहा है। दरअसल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सभी ऑटो रिक्शा जिनके पास वैध दस्तावेज वर्क परमिट नहीं है, उन सभी को जब्त करने की कार्रवाई पुलिस व ट्रैफिक विभाग के द्वारा लगातार की जा रही थी। इस दौरान नीमच शहर के अधिकांश ऑटो जब्त कर थाने में खड़े करवा दिए गए हैं। ऑटो रिक्शा चालकों के साथ परेशानी ये है कि अपना व्यवसाय चला नहीं पा रहे हैं और ऑटो रिक्शा छुड़वाने व दस्तावेज को तैयार करने के लिए भारी खर्च उठाना पड़ रहा है। ऐसे में ऑटो रिक्शा चालकों में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार के आवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ऑटो रिक्शा चालकों का कहना है कि ऑटो छुड़वाने के लिए जो उन्हें आर्थिक भार उठाना पड़ रहा है वो काफी मुश्किल है। उनके सामने परिवार का भरण पोषण करना कठिन हो रहा है। ऐसे में दस्तावेज तैयार करने में उन्हें भारी भरकम खर्च को कम किया जाए और उन्हें आर्थिक मदद दी जाए। वही मामले पर विधायक दिलीप सिंह परिहार ने भी ऑटो चालकों को भरोसा दिया है कि वे जल्द ही उनकी समस्या का समाधान करेंगे। साथ ही इस संबंध में आला अधिकारियों से चर्चा कर कैंप लगाकर उनकी समस्त समस्याओं का समाधान किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर ऑटो चालकों की आर्थिक रूप से मदद भी की जाएगी। फिलहाल खबरों में सिर्फ इतना ही। आप बने रहिए SBCN टाइम्स के साथ।